हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पावर ऑफ रिचुअल्स। पावर ऑफ रिचुअल्स से मेरा तात्पर्य यह है कि हमें अपने काम को बहुत ही नियमित तरीके से एक निश्चित अवधि में करते रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति सुबह उठ करके दौड़ने जाता है और सुबह 6 बजे अगर वो ग्राउंड पहुंच जाता है और ये उसकी दिनचर्या है लगातार, तो उसके लिए काम बहुत ही आसान है। अगर इसी तरीके से हमने अपने दिनचर्या में ये रिचुअलिस्टिक तरीके से चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया तो हमारे लिए भी काम आसान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे उठे, 7 बजे तक पढ़ाई करने बैठ जाए या जो भी उसका काम है वो करता रहे, तो ऐसे में जो उसके बड़े लक्ष्य हैं वो बहुत ही आसानी से उसको पा लेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बड़े वॉर को जीतने के लिए हमें छोटे छोटे बैटल्स जीतने पड़ते हैं, और लगातार जब छोटे बैटल्स आप जीतेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति सुदृढ़ होगी और आपका जो बड़ा लक्ष्य होगा आप उसको प्राप्त बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटेड रहेंगे। दूसरी बात, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि वी सफ़र मोर इन आवर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, यानी कि हम जितना सोचने में परेशान होते हैं उतना सही में परेशान नहीं होते। कहने के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति का एग्ज़ाम अगले 15 दिन में है और उसको कोई पुस्तक पढ़नी है, कोई किताबें पढ़नी है, और वो पढ़ाई शुरू करने के बजाय उस किताब का एनालिसिस करता रहे कि किताब बहुत मोटी है, इसको पढ़ने में इतना समय लगेगा, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, तो ऐसे में वो कभी काम को परिपूर्ण कर नहीं पाएगा। और जब 15वें दिन जब वो परीक्षा देने जाएगा तब उसे पता चलेगा कि उसके पास तो पहले भी बहुत समय था, वो चाहता तो बहुत आसानी से इस काम को कर सकता था। और वहीं दूसरी तरफ अगर उस व्यक्ति ने उस 15 दिन में अपने सारे काम के साथ उस किताब को पढ़ने के लिए एक समय निर्धारित कर लिया हो कि मैं इस 4 घंटे इसको पढ़ूंगा या 3 घंटे इसको पढ़ूंगी, तो निश्चित तौर पे उसके लिए उस किताब को पूरा करना भी आसान हो जाएगा और परीक्षा में अच्छे अंक लाना भी आसान हो जाएगा। यही वो तरीका है जिससे आप जीवन में बहुत आसानी से सफल हो सकते हैं। तो हमें रिचुअलिस्टिक तरीके से अपने काम को लगातार करना चाहिए। चीज़ों का बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बजाय सीधे काम पे आना सफलता की कुंजी है। धन्यवाद।